आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में नेटफ्लिक्स पर। यूएस आर्मी एक कंटेनर को शहर से कहीं दूर ले जा रही थी। उस कंटेनर में क्या था किसी को नहीं पता होता, लेकिन तभी अचानक उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर वो कंटेनर होता है। वो कंटेनर दूर जाकर गिरता है। तभी उस टीम का लीडर अपने बेस से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। तो सामने से सवाल आता है कि क्या कंटेनर सुरक्षित है। तो टीम का लीडर बोलता है उसी कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ है। तो सामने से जवाब आता है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, उस कंटेनर को वहीं छोड़ दो। लेकिन तभी उस कंटेनर का गेट खुलता है। तभी उस कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकल कर आता है और वहां मौजूद सैनिकों पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो सैनिक भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज अब शहर की तरफ जाने लगते हैं। देखते ही देखते लास वेगास शहर ज़ॉम्बीज का घर बन जाता है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। लास वेगास शहर के चारों ओर कंटेनर की बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। अमेरिकी सरकार ये फैसला करती है कि लास वेगास शहर पर एक कम पावर का न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा जिससे सारे ज़ॉम्बीज को खत्म किया जाए। और सरकार ये भी आदेश देती है कि उस शहर के पास बने रेफ्यूजी कैंप को भी जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। स्कॉट एक रिटायर्ड आर्मी मैन होता है। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम बिली टनाका होता है। टनाका स्कॉट को एक ऑफर देता है। वो उसे बोलता है कि लास वेगास शहर में एक बिल्डिंग में एक तिजोरी में $200 मिलियन है और उनको वहां से निकालने हैं और $50 मिलियन तुम्हारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं। बाद में सरकार उस शहर को उड़ा देगी। इतना कहकर टनाका चला जाता है और उस बिल्डिंग और तिजोरी का नक्शा उसे देकर चला जाता है। कैट उस रेफ्यूजी कैंप में काम करती है। वो गीता से मिलती है। गीता कैट को बोलती है कि वो लास वेगास शहर में घुसने वाली है, वहां से कुछ पैसे चुरा कर ले आएगी। उन पैसों से उसके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। उसने जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उसकी मदद एक पासपोर्ट नाम की लड़की करने वाली है। कैट गीता को समझाने की कोशिश करती है कि अंदर जाना ठीक नहीं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन गीता नहीं मानती। जैसे तैसे कैट गीता को अंदर नहीं जाने के लिए मना लेती है। असल में कैट स्कॉट की बेटी होती है। जब संक्रमण फैला था तो कैट की माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। स्कॉट को अपनी पत्नी को मजबूरी में मारना पड़ा था कैट को बचाने के लिए, और ये सब कैट देख रही थी। इस वजह से कैट अपने पापा से दूर हो गई। स्कॉट टनाका को कॉल करता है और कहता है कि उसे काम मंजूर है। टनाका स्कॉट को बोलता है कि एक टीम तैयार करो जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट हो और एक तिजोरी खोलने वाला हो, और टीम बनाने के बाद उससे मिलो। स्कॉट सबसे पहले मारिया के पास जाता है। मारिया स्कॉट के साथ काम करती थी। मारिया स्कॉट को काम के लिए हाँ बोल देती है। स्कॉट और मारिया अपने तीसरे साथी के पास जाते हैं जिसका नाम वांड्रे होता है। वो भी हाँ बोल देता है। मारिया और स्कॉट अब मरियाने के पास जाते हैं। वो एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है। स्कॉट उसे $2 मिलियन ऑफर करता है और मरियाने हाँ बोल देती है। टीम का 5वां मेंबर होता है माइकी, जो ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट है, जिसे $5 लाख ऑफर किए हैं। टीम का 6ठा मेंबर डीटर, वो तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है, उसे $2.5 लाख ऑफर हुए हैं। स्कॉट अपनी टीम को लेकर टनाका के पास पहुंच जाता है, जहां टनाका उस टीम को उस तिजोरी का पता बताते हैं और वहां पहुंचने का प्लान समझाता है। स्कॉट की टीम के साथ टनाका का सिक्योरिटी हेड भी जाएगा जिसका नाम मार्टिन होता है, क्योंकि वो तिजोरी का रास्ता अच्छे से जानता है। स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि वो ही स्कॉट और उसकी टीम को लास वेगास शहर में पहुंचा सकती है। और उधर गीता लास वेगास में घुस जाती है। कैट स्कॉट की पूरी टीम को पासपोर्ट के पास ले जाती है। पासपोर्ट वही लड़की है जो लोगों को क्वारंटाइन जोन में पहुंचाती है। कैट उन सबको छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गीता वहां लास वेगास में घुस चुकी है। कैट वापस स्कॉट के पास आती है और खुद साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन स्कॉट इस बात के लिए नहीं मानता। वो कैट को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, वहां बहुत खतरा है, लेकिन कैट नहीं मानती। तो आखिरकार स्कॉट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तभी पासपोर्ट उस कैंप के एक गार्ड को भी अपने साथ चलने का ऑफर देती है और कहती है कि तुमको $20,000 मिलेंगे। गार्ड हाँ बोल देता है। असल में वो गार्ड कैंप में सारी लड़कियों को हमेशा परेशान करता रहता था। वो सब लोग लास वेगास शहर में एंटर होते हैं। एंटर होते ही उनको एक ज़ॉम्बी टाइगर दिखता है। असल में वो जू के जानवर थे जो अब ज़ॉम्बी एनिमल बन चुके थे, लेकिन वो वहां से चला जाता है। तभी पासपोर्ट उस गार्ड के हाथ पांव बांधकर वहां रख देती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो पासपोर्ट बोलती है कि यहाँ सिर्फ बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज ही नहीं है,
बल्कि एक ऐसी ज़ोंबीज की आर्मी है जिनमें हमसे भी ज्यादा सोचने समझने की ताकत है। हम कोई क्वारंटाइन जोन में नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य में खड़े हैं जहां एक अलग प्रजाति है और उनका राजा है। पासपोर्ट बोलती है कि हमें आगे जाने के लिए उनको खुश करना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तभी वहां उन ज़ोंबीज की रानी आती है और उस गार्ड को वहां से लेकर चली जाती है। पूरी टीम अब आगे चलती है। ज़ोंबी क्वीन उस गार्ड को अपने लोगों के बीच ले जाती है। वहां पर ज़ोंबी किंग भी आ जाता है और वो उस गार्ड को भी ज़ोंबी बना देते हैं। टीम थोड़ा आगे चलती है, लेकिन उन पर ज़ोंबीज का हमला होता है जिसमें उनकी एक साथी लड़की मारी जाती है। टीम अब उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां वो तिजोरी होती है। स्कॉट उस बिल्डिंग का जनरेटर ऑन करता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग की सारी लाइट्स वापस आ जाती है। माइकी, वांड्रेयो और डीटर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तिजोरी होती है, लेकिन अभी भी तिजोरी की सिक्योरिटी से बचना भी था। मार्टिन और पासपोर्ट बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं कि अचानक वहां ज़ोंबी क्वीन आ जाती है। मार्टिन ज़ोंबी क्वीन को बंदी बना लेता है। मार्टिन ज़ोंबी क्वीन का सर काट देता है। असल में मार्टिन ज़ोंबी क्वीन का ब्लड सैंपल लेने के लिए आया था, लेकिन अपने बॉस को खुश करने के लिए वो ज़ोंबी क्वीन का सर ही अपने साथ लेकर जाना चाहता है, जिससे सरकार और उसका बॉस ज़ोंबीज पर काबू कर सकें। लेकिन क्वीन इतनी जोर से चिल्लाती है कि ज़ोंबी किंग को क्वीन के बारे में पता चल जाता है। डीटर की टीम तिजोरी की सिक्योरिटी पार करने के लिए वहां ज़ोंबीज को काम में लेती है। फाइनली टीम ज़ोंबीज के सहारे तिजोरी की सिक्योरिटी को चकमा दे देती है। अब रास्ता साफ होता है। मरियाने हेलीकॉप्टर को चलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक सब लोग न्यूज पर देखते हैं कि लास वेगास शहर को एक दिन बाद में नहीं, बल्कि शाम को ही परमाणु बम से उड़ाया जा रहा है। इसका मतलब अब सबको काम जल्दी ही खत्म करना होगा। ज़ोंबी किंग अब उस जगह पहुंच जाता है जहां ज़ोंबी क्वीन का बिना सर का शरीर पड़ा होता है। ये देखकर ज़ोंबी किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और ज़ोंबी क्वीन का शरीर लेकर अपने लोगों के बीच पहुंच जाता है। डीटर फाइनली तिजोरी खोल देता है और सारे लोग फिर उन पैसों को वहां से निकालने का काम शुरू करते हैं। तभी स्कॉट नोटिस करता है कि केट वहां पर नहीं है। केट वहां से भागकर गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर ज़ोंबी किंग गुस्से में सारे ज़ोंबीज को स्कॉट की टीम पर हमला करने के लिए भेज देता है। ज़ोंबीज उन सब पर हमला करते हैं। सबसे पहले मारिया मारी जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी मार्टिन सबको धोखा दे देता है और खुद बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। सब लोग फिर दीवार काटकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। डीटर वांड्रेहो को ज़ोंबीज से बचाने के लिए तिजोरी में धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन खुद मारा जाता है। मार्टिन बिल्डिंग के बाहर आकर ज़ोंबी क्वीन का सिर चेक करता है, लेकिन बैग में ज़ोंबी क्वीन के सिर की जगह कुछ और ही होता है। तभी मार्टिन पर ज़ोंबी टाइगर हमला करता है और उसे मार देता है। माइकी भी ज़ोंबीज के हाथों मारा जाता है। पासपोर्ट और स्कॉट हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। तभी वहां ज़ोंबी किंग भी आ जाता है। ज़ोंबी क्वीन का कटा सर पासपोर्ट के पास होता है। पासपोर्ट ज़ोंबी क्वीन के सर पर गन रख देती है और स्कॉट और मरियाने को भागने का मौका देती है। दोनों वहां से हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट खुद मारी जाती है। लेकिन वो ज़ोंबी क्वीन के सर को बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है और उस सर के चिथड़े उड़ जाते हैं। परमाणु बम गिरने में अब सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं। स्कॉट मरियाने को बोलता है कि हमें कैट को लेने दोबारा जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मरियाने हेलीकॉप्टर घुमा लेती है और स्कॉट को बिल्डिंग के ऊपर छोड़ देती है जहां कैट हो सकती है। कैट को गीता मिल जाती है। वो वहां से भागने वाली होती है कि सामने ज़ोंबी किंग होता है। ज़ोंबी किंग से जैसे तैसे बचाकर स्कॉट उन दोनों को बिल्डिंग की छत पर लाता है, लेकिन वहां हेलीकॉप्टर नहीं होता। लेकिन नीचे से हेलीकॉप्टर निकलता है। सब हेलीकॉप्टर में बैठकर निकलने वाले होते हैं कि ज़ोंबी किंग भी उस हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है और स्कॉट को काट लेता है। स्कॉट ज़ोंबी किंग को शूट कर देता है और उसे मार देता है। जैसे तैसे वो लास वेगास की बॉर्डर से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां शहर पर एक परमाणु रॉकेट आकर गिरती है। इस वजह से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैट को होश आता है। होश में आते ही वो चारों ओर देखती है। मरियाने उस हादसे में मारी जा चुकी थी। थोड़ी दूर स्कॉट भी पड़ा था। वो होश में आता है। होश में आते ही स्कॉट कैट को बोलता है कि उसे गोली मार दो, क्योंकि वो भी ज़ोंबी बनने वाला है। तभी स्कॉट ज़ोंबी बन जाता है। कैट को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। लास वेगास में सब कुछ खत्म होने के बाद वांड्रेयो उस तिजोरी से बाहर निकलता है। तिजोरी की वजह से वो परमाणु बम से बच गया था। वहां से निकलकर वो चलता है। उसके पास अब बहुत पैसे हैं। वो एक एयरपोर्ट पर जाता है
जहाँ से वो एक प्राइवेट जेट में मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो शीशे में खुद को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।